नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ आप सभी के लिए हमारी दुआ और प्रार्थना भी है साथियों, आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथियों, आज 31 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग बहुत कम समय में पढ़ा जाएगा। उससे पहले 30 मार्च के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न 30 तारीख को था, एबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया? उत्तर हो जाएगा बी, गेर्ड फाल्टिंग्स को एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न था, आईआईईडी के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में दुनिया में शीर्ष पर रहा। तीसरा प्रश्न, किस संगठन द्वारा रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल? तो रामनाथ गोयनका फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न था, अर्थ आवर 2026 हाल ही में कब मनाया गया? 28 मार्च को। अगला प्रश्न, मनोरोग का भारत का पहला डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। छठा प्रश्न था, महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू की? उत्तर हो जाएगा दिल्ली सरकार, दिल्ली के बजट में। सातवां प्रश्न था, पिंक स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न, बालेन शाह हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? तो उत्तर हो जाएगा नेपाल, पड़ोसी देश नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नौवां प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य द्वारा अनमोल योजना की शुरुआत हुई है? अनमोल योजना दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, दिल्ली बजट में ये भी शुरू हुआ है। 10वां प्रश्न था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो रोजर पे के सहायता से। ये था साथियों 30 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का 31 मार्च का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, जी7 का 52वां शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू होगा? जी7 साथियों 7 विकसित देशों का एक संगठन है, 7 विकसित देशों का एक ग्रुप है जी7। इसका 52वां क्रम का समिट अभी हाल ही में फ्रांस में शुरू होगा। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, फ्रांस में होगा 52वें क्रम का जी7 शिखर सम्मेलन। डिटेल कवर करिएगा, जी7 का ये 52वां सम्मेलन था और फ्रांस में होगा। 1975 में इसकी स्थापना होती है जी7 की और जर्मनी, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, कनाडा और इंग्लैंड इसमें 7 सदस्य हैं। जी7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप 7। ग्रुप 7 पूछा जा सकता है कौन सा सदस्य देश है नहीं है, तो आप एक ट्रिक याद कर रहिएगा साथियों, जी एफ जूस, जी एफ जूस, इसमें आपके 7 अल्फाबेट है, ये सातों जो है देश का ट्रिक है। जी से हो जाएगा जर्मनी, एफ से फ्रांस हो जाएगा, जे से जापान हो जाएगा, यू से यूएसए, आई से इटली, फिर सी से कनाडा और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। जी एफ जूस ये जी7 के 7 देशों का ट्रिक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस संस्था द्वारा गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया है? गृह सुगम पोर्टल राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है हमारे देश में। राष्ट्रीय आवास बैंक है हमारे देश का, इसी ने गृह सुगम पोर्टल शुरू किया है। किस चीज के लिए? इसका उद्देश्य है लोगों को आसानी होम लोन दिलाना, आसानी से होम लोन दिलाना। लोगों को गृह कर्ज होता है, होम लोन होता है, उसको आसानी से दिलाने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। यह मुख्य रूप से रक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, डिफेंस और गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय लोग के लिए बनाया गया है। तीसरा प्रश्न, देवी केलबाई का पेट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्सव और महोत्सव वाला क्वेश्चन है। देवी केलबाई का पेट महोत्सव हर साल गोवा में मनाया जाता है। गोवा उत्तर हमारा हो जाएगा गोवा। तस्वीर है सामने, डिटेल देखिएगा। यह गोवा के बिचोलीम जिला के मुलगांव गांव में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक धार्मिक उत्सव है। पेट क्या होता है? यह एक साथियों लकड़ी की सजाई हुई संरचना होती है जिसमें देवी को रखा जाता है, इसी को पेट या पेट बोला जाता है। यह है साथियों, तस्वीर देखिएगा। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ 2026 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? प्रारंभ 2026 आईटी, यह एक जागरूकता कैंपेन है, वित्त मंत्रालय ने अभी शुरू किया है। वित्त मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ये साथियों वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि टैक्स व्यवस्था जो है उसको उसके संबंध में बेसिक जानकारी देना और उसको सरल बनाना। भारत सरकार ने प्रारंभ 2024 नाम से एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। वित्त मंत्रालय की एक इनिशिएटिव है, पहल है। इसका उद्देश्य कर संबंधी जानकारी सरल बनाना। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी हमारे देश के वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न, समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए एक स्वदेशी एआई टूल विकसित करने हेतु भारत में कौन सी पहल शुरू की गई है? उत्तर हो जाएगा गर्भ, INI।
गर्भ समय से पहले जन्म की भविष्यवाणी करने के लिए एक स्वदेशी एआई टूल डेवलप किया जाएगा। गर्भ INI हमारे भारत का होगा स्वदेशी एआई टूल साथियों। देखिएगा, गर्भ INI एक सरकारी रिसर्च प्रोग्राम है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य समय से पहले जन्म की समस्या को कम करना है। समय से पहले जो है प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हो जाता है, उससे बेबी वीक हो जाता है साथियों, तो वो अव्यवस्था न आए, वो समस्या न आए, इस चीज के लिए गर्भ INI एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में फार्मामेड 2026 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? फार्मामेड साथियों, यह नई दिल्ली में हुआ और ये 9वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। फार्मा फार्मामेड, मेडिसिन मेडिसिन दवाई, फार्मास्यूटिकल से संबंधित यह सम्मेलन है साथियों, हमारे भारत में नई दिल्ली में 9वें क्रम का 9वां संस्करण आयोजन हुआ, नई दिल्ली। देखिएगा इसका डिटेल, 9वां संस्करण है, नई दिल्ली में आयोजन हुआ और इसका थीम इस वर्ष का था हर भारतीय तक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। बेसिकली ये जो है साथियों, ड्रग, दवाई और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए एक सम्मेलन होता है, नई दिल्ली में हुआ है 2026 में 9वां क्रम का। अगला, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? पड़ोसी देश हमारा है बांग्लादेश। ये साथियों हर साल 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश उत्तर हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं, फिर हम बांग्लादेश का स्टैटिक जीके करेंगे। हर साल 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। क्यों? 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश बनाने की घोषणा की थी। बांग्लादेश जिसका पहले नाम था साथियों पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग होकर के 26 मार्च 1971 को बना और बांग्लादेश जब बना तो इसके प्रथम प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान बने। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो थोड़ा पड़ोसी देश है तो स्टैटिक जीके हम लोग बांग्लादेश का एक बार देख लेते हैं, राजधानी और क्या खास रहता है इसमें। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। अभी हाल ही में फरवरी 2026 में तारिक रहमान चुने गए हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं। और राजधानी क्या है? ढाका। और करेंसी मुद्रा क्या है? टका। टका यहाँ की करेंसी मुद्रा है। यहाँ की पार्लियामेंट या संसद का नाम है जातीय संसद। भारत के साथ इसकी सीमा 4096.7 किलोमीटर स्पर्श करती है। सबसे ज्यादा किस देश की सीमा हमारे भारत से स्पर्श होती है? तो बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। सीमावर्ती राज्य हमारे भारत के कौन कौन हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद नदियां यहाँ की प्रमुख कौन है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, बांग्लादेश जाती है, लेकिन गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और वहां की एक स्थानीय नदी है मेघना। मेघना नदी में ये दोनों नदियों का सम्मिलन हो जाता है और साथियों मेघना नाम से वो नदी जानी जाती है। और मेघना आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और वहीं पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो दुनिया की सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन वन क्षेत्र में। इसके बाद देखिएगा यहाँ का नेशनल एंथम क्या है? अमार सुनार बांग्ला, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर दुनिया के ऐसे पहले शख्सियत हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान, नेशनल एंथम लिखा। एक हमारे भारत का जनगण मन और एक बांग्लादेश का अमार सुनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है हुडुडू। हुडुडू कबड्डी जो होता है उसी को हुडुडू कहा जाता है। बांग्ला में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ का विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर 1971 इसके आजादी का डेट और हमारे भारत का योगदान, इसीलिए हमारे भारत में भी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस हमारे भारत में 26 जुलाई को मनाया जाता है। विशेष क्या है? कॉक्स बाजार बांग्लादेश का एक बहुत लंबा तट है, तटरेखा है, बीच है, उसका नाम है कॉक्स बाजार। विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट 120 किलोमीटर लंबा है, कॉक्स बाजार नाम है। बाजार मतलब ये मार्केट नहीं साथियों, ये कॉक्स बाजार एक समुद्र का तट है। बांग्लादेश में सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट है, 120 किलोमीटर लंबा है। और बांग्लादेश दुनिया का सबसे ज्यादा जूट उत्पादक देश है। जूट उत्पादक सर्वाधिक देश तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करता है। और हमारे भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और पूरी दुनिया में बांग्लादेश जूट का उत्पादन करता है। अगला 8वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कौन सी नई
क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूट है, माइक्रो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इनके लिए केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट 2.0 लॉन्च किया है। बहुत खास नहीं है, लेकिन याद कर रहिए, ध्यान रखिएगा। नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू हुई है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस संस्थान 2.0। नवा प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 28 मार्च। 28 मार्च को हर साल सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। क्या है यह दिवस? ये दिवस हर साल 28 मार्च को मनाया जाता है, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। शुरुआत इसकी 2023 में हुई, नवीनतम है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट पर हर भाषा और लिपि को समान महत्व देना इसका उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के और जागरूकता के लिए 28 मार्च को सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में 900 करियर गोल करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए हैं? 900 फुटबॉल गोल दागने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए लियोनल मेसी। लियोनल मेसी। और साथियों, पहले कौन? तो पहले जो थे वो पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो रोनाल्डो सबसे पहले दुनिया के खिलाड़ी है जिन्होंने 900 गोल दागे थे इंटरनेशनल। अभी दूसरे दुनिया के खिलाड़ी फुटबॉलर बन गए लियोनल मेसी। 900 कैरियर गोल 900 कैरियर गोल लगा दिया और ऐसा कारनामा करने वाले दूसरे पुरुष फुटबॉलर बन गए लियोनल मेसी। तो ऐसा डिटेल लिखिएगा। लियोनल मेसी ने अपने कैरियर का 900वां गोल किया और यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खिलाड़ी रोनाल्डो। रोनाल्डो साथियों पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। लियोनल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर आप कमेंट में करिए। इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में करिए। लियोनल मेसी। हम आपका इंतजार करेंगे कमेंट का। गूगल करके चाहे कहीं से ध्यान से आप इस क्वेश्चन का उत्तर करिए। बाकी कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।